Good morning, students. How are you? All good? So let us start our class. Take out your science book, chapter 9, food and farming. We are in chapter 9, food and farming. So almost हमने पूरी रीडिंग कंप्लीट कर ली है लास्ट क्लास में. अब क्या बचा है? अब आई होप आप लोगों ने पॉइंट टू रिमेंबर नोट डाउन कर लिया होगा. अब हमारा ग्लॉसरी वर्ड जो रिटर्न वर्क बचा है, ग्लॉसरी वर्क एंड एक्सरसाइज बचा हुआ. सो लेट्स डू दैट. ओके, open the page number 277. here is given glossary. जो मतलब जो टफ वर्ड है ना वो यहाँ पर दिए हुए हैं, हम उसकी मीनिंग लिखेंगे, अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे. सो एज यूजुअल आई रोट इन माय कॉपी, आई एम गोइंग टू शो यू. ओके, जल्दी से मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ. ओके, चैप्टर 9 फूड एंड फार्मिंग. आई होप यू कैन सी क्लियरली. I will send the click of these pages. Okay, नंबर 1 ग्लॉसरी का फर्स्ट है सीरियल. सीरियल्स मतलब होता है अनाज. इंग्लिश में क्या लिखेंगे? टाइप ऑफ ग्रेन दैट कैन बी ईटन और मेड इनटू फ्लोर. अनाज दानों का ऐसा प्रकार जिसको खाया जाए या फिर उसका क्या बनाया जाए, आटा बनाया जाए, इसको कहते हैं सीरियल्स. क्लियर. नंबर 2 पोल्ट्री. पोल्ट्री जानते हैं जहाँ बर्ड्स वगैरह होती हैं ना, बर्ड्स फॉर एग्जाम्पल चिकन, डक्स ईटीसी दैट आर केप्ट फॉर देयर एग्स एंड मीट. पोल्ट्री ऐसी जगह जहाँ पास बर्ड्स को रखा जाए, जैसे कि चिकन और डक, बदक, जिनको किसके लिए रखा जाता है? उनके अंडों के लिए और उनके मांस के लिए उनको पाला जाता है. कैटल. कैटल वैसे वर्ड नहीं है, मैंने कैटल एक वर्ड डाल दिया. कैटल मतलब होता है पशु और जनरली मवेशी होता है. कैटल मतलब होता है मवेशी. मवेशी में आता है मेल एंड फीमेल काउज. फॉर एग्जाम्पल ऑन अ फार्म, किसी फार्म में रहना. कैटल मतलब मवेशियों को रहना, मतलब मेल और फीमेल गायों का रहना, वो कैटल कहलाता है. जो नेक्स्ट वर्ड जो है कैटल और डेयरी फार्मिंग. कैटल फार्मिंग और डेयरी फार्मिंग क्या है वो बता रहे हैं. क्लास ऑफ एग्रीकल्चर फॉर लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन ऑफ मिल्क. चाहे डेयरी फार्मिंग बोले या कैटल फार्मिंग बोले, वो दोनों चीज सेम है. ऐसा मतलब एग्रीकल्चर खेत मतलब जो हमारे जो फार्मिंग करते हैं ना, फार्मिंग का एक ऐसा क्लास, एक ऐसा तरीका जिसमें क्या बोलते हैं, दूध के लिए लंबे समय तक दूध का प्रोडक्शन हो सके, दूध मिल सके, ऐसी जगह है ना, जिसको कैटल और डेयरी फार्मिंग कहते हैं. नेक्स्ट है बार्ले. बार्ले एक टाइप का अनाज है, सीरियल ग्रुप, ग्रास. एक तरह का अनाज की घास है, मतलब अनाज की बालियां को बार्ली कहा जाता है. ठीक है. लेंटिल्स. लेंटिल्स मतलब होता है दाल. दाल को इंग्लिश में लेंगे अ स्मॉल ब्राउन ऑरेंज और ग्रीन सीड दैट कैन बी ड्राइड एंड यूज्ड इन कुकिंग. तो छोटे छोटे ब्राउन कलर के या ऑरेंज कलर के या ग्रीन कलर के क्या है, बीज जिनको सुखाकर पकाया जाता है, जिनको हम दाल कहते हैं. ठीक है. नंबर 7 हॉट हाउस. हॉट हाउस क्या है? जिसमें गर्मी हो. अ हीटेड ग्लास बिल्डिंग वेयर प्लांट्स आर ग्रोन. ऐसी गर्म वाली बिल्डिंग, ग्लास की जो कांच की बनी हुई बिल्डिंग जिसमें पौधे उगाए जाते हैं. ओके. नेक्स्ट वर्ड इज नंबर 8 क्रॉप रोटेशन. इट्स नॉट ई ना, सी है ये क्या है? सी. क्रॉप रोटेशन. क्रॉप रोटेशन का मतलब होता है, मतलब बार बार फसलों का फसल चक्र जिसको हिंदी में कहते हैं. तो उसका इंग्लिश में होगा द ग्रोइंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स इन सक्सेशन ऑन अ पीस ऑफ लैंड टू अवॉइड एग्जॉस्टिंग दी सॉइल एंड कंट्रोल वीड्स, पेस्ट एंड डिसीज. मतलब अलग अलग तरह की फसलों को उगाना एक ही जगह पर, जिससे क्या हो सके, सॉइल का जो एग्जॉस्टमेंट ना हो सके, मतलब जो उसके जो मिनरल्स है वो खत्म ना हो, और उनको अवॉइड करने के लिए और जो तरह तरह की बीमारियां, पेस्टिसाइड वगैरह को दूर करने के लिए ये किया जाता है. ठीक है. पेस्टिसाइड्स क्या है? पेस्टिसाइड मतलब कीटनाशक होता है, हिंदी में कीटनाशक कहते हैं. इंग्लिश बोलेंगे अ सब्सटेंस यूज्ड फॉर डिस्ट्रॉइंग इंसेक्ट और अदर ऑर्गेनिज्म हार्मफुल टू कल्टीवेट प्लांट्स और दी एनिमल्स. ऐसा सब्सटेंस जो जिसको यूज किया जाता है कीड़ों को मारने के लिए या फिर दूसरे ऑर्गेनिज्म, दूसरे तरह के क्रिएचर, जीवाणुओं को मारने के लिए, जो हमारे प्लांट्स को नुकसान और एनिमल्स को नुकसान पहुंचाते हैं. क्लियर हो रहा? लेट्स मूव इन क्वेश्चन आंसर. एक्सरसाइज पे मूव करते हैं. एक्सरसाइज का फर्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. यहाँ पास 6 क्वेश्चंस है.
So I wrote in my copy. I'm going to show you. Okay, answer the following question. Number A. How does a grain of wheat change into flour? एक गेहूं का दाना होता है वो कैसे आटे में बदलता है? तो हम लिखें, आंसर होगा wheat is covered with a big cluster of husk. जो गेहूं का दाना होता है वो किससे ढका होता है? भूसे से ढका होता है. Husk is removed with the help of special machine. मशीन की सहायता से वो भूसे को निकाल दिया जाता है. It is then crushed and ground in mill to obtain flour. और उसके बाद उसको क्रश किया जाता है, तोड़ा जाता है और पीस कर आटा पाया जाता है. क्लियर हुआ? नंबर बी. Why is it a good idea to grow different crops by rotation on the same piece of land? ये अच्छा क्यों है कि एक ही जगह पर अलग अलग तरीके की फसल लगाना क्यों अच्छा है? मतलब जो रोटेशन किया जाता है, क्रॉप रोटेशन होता है, वो क्यों है अच्छा है? बिकॉज इट कैन बैलेंस एंड इम्प्रूव सॉइल स्ट्रक्चर एंड फर्टिलिटी. क्योंकि ये क्या करता है, ये क्या कर सकता है, उस लैंड की को बैलेंस रखता है, उसके मिनरल्स बैलेंस रखता है और उसकी फर्टिलिटी, मिट्टी की फर्टिलिटी और स्ट्रक्चर को, उसकी बनावट को क्या रखता है? बैलेंस करके रखता है और फर्टिलिटी को बना के रखता है. नंबर सी. हाउ इज राइस फार्मिंग डन? चावल कैसे उगाया जाता है? तो ये थोड़ा सा लंबा है क्योंकि पूरा प्रोसेस बताना है ना. राइस क्रॉप्स नीड अ लॉट ऑफ वाटर इन द इनिशियल स्टेज. अलग अलग स्टेज में चावल के फसल को बहुत सारे पानी की जरूरत होती है. राइस इज प्लांटेड इन स्ट्रेट लाइंस एंड द फार्मर मेक्स श्योर टू लीव प्लेंटी ऑफ स्पेस फॉर ईच सिपलिंग्स टू ग्रो. और जो चावल के पेड़े लगाए जाते हैं, पौधे लगाए जाते हैं, उनकी जो लाइन होती है स्ट्रेट होती है, सीधी लाइन होती है. और जो फार्मर इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो उनकी जो सैपलिंग्स है, मतलब सैपलिंग होंगे ना, जो पौधे होंगे, उनके बीच क्या होगा? प्रॉपर स्पेस छोड़ा जाए, है ना, ताकि वो अच्छे से उग पाए. पैडी फील्ड आर flooded with water and after 3 to 6 months when the crop is ready, fields are drained and the plants cut down and left to dry. तो पैडी मतलब होता है धान. देखिए, चावल किससे मिलता है? धान से मिलता है. तो पैडी का जो खेत होते हैं वो पानी से भरा रहता है. 3 से 6 महीने के बाद क्या होता है, जो फसल रेडी हो जाती है, तब क्या होता है, उसको जब खेत को सूख जाता, जब खेत को सुखा दिया जाता है, उसके बाद जो प्लांट है ना, पौधे, उनको काट करके रख दिया जाता है सूखने के लिए. इस तरह से हमें क्या मिलता है? राइस की खेती होती है, राइस की फार्मिंग होती है. ठीक है. नेक्स्ट जो है नंबर डी. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोल्ट्री एंड डेयरी फार्मिंग? पोल्ट्री और डेयरी फार्मिंग के बीच में डिफरेंस क्या है? तो जैसे कि हम जानते हैं, पोल्ट्री मतलब जहाँ बर्ड्स को रखा जाए और चिकन और एग्स के लिए, मीट और एग के लिए, और डेयरी मतलब एनिमल्स को जहाँ रखा जाए मिल्क और उनके मीट के लिए. तो हम यहाँ पर दोनों का डेफिनेशन लिख देते हैं, ऑटोमेटिक उसका डिफरेंस पता चल जाएगा. पोल्ट्री फार्म मतलब बर्ड्स आर reared by their eggs and meat is called poultry farm. जहाँ पक्षियों को रखा जाए उनके अंडे और मांस के लिए, उसे पोल्ट्री फार्म कहते हैं. डेयरी फार्म मतलब एनिमल्स आर reared for their milk and meat is called dairy farm. तो जहाँ जानवरों को रखा जाए उनके दूध और उनके मांस के लिए, उसे डेयरी फार्म कहते हैं. क्लियर हो रहा? ये उसका डिफरेंस है. मतलब जहाँ पक्षियों को रखा जाए उसे उनके मीट और एग के लिए, तो उसे पोल्ट्री फार्म कहेंगे, और जहाँ पास एनिमल्स को रखा जाए उनके दूध और मांस के लिए, उसे डेयरी फार्म कहेंगे. क्लियर हो रहा? नंबर ई. व्हाई इज इट नेसेसरी टू prune the fruit trees in a field where fruits and vegetables are grown together? जहाँ पास फ्रूट और वेजिटेबल दोनों एक साथ उगाए जाते हैं, वहाँ पास की जो फ्रूट के ट्री होंगे, छटाई होती है ना, कटिंग क्यों की जाती है? उनकी जो ब्रांचेस उनको कटिंग क्यों करना जरूरी होता है? तो द ट्रीज मस्ट बी pruned regularly so that enough sunshine is available for the
fruits and vegetables to grow well. और क्यों की जाती है? जो पेड़ों को छटनी करना, लगातार कटिंग की जाती है पेड़ों की ब्रांचेस को, क्योंकि जो पर्याप्त मात्रा में जो उसकी सूरज की किरणें हैं ना वो अवेलेबल हो सके फलों के लिए, और वेजिटेबल जिससे फल और वेजिटेबल अच्छे से, सब्जियां अच्छे से उग सके। क्लियर हो रहा बेटा? नंबर एफ, हाउ इज फिश ग्रोन इन अ फार्म? फार्म में मछलियों को कैसे मतलब बढ़ाया जाता है, उगाया जाता है, कैसे बढ़ती हैं? तो फार्मर ग्रोस फिश इन पॉन्ड्स एंड टैंक्स। जो फार्मर होते हैं फिश फार्मिंग के, वो क्या करते हैं? मछलियों को तालाबों और टैंक्स में पालते हैं। ही बायस फिश एग्स और वेरी स्मॉल फिश एंड फीड दैम। वो छोटी छोटी मछलियों को या मछलियों के अंडों को खरीदते हैं, उन्हें उनका लालन पालन करते हैं, उनको खिलाते पिलाते हैं। They grow into bigger fish quickly as they do not have to spend energy to looking for food. तो वे जल्दी ही बड़ी हो जाती हैं क्योंकि उनको अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी पड़ती, अपने खाने को तलाशने में, खोजने में ज़्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं करनी पड़ती। सो इस तरह वे अपनी फिश की फार्मिंग होती है। सो स्टूडेंट, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सरसाइज में नेक्स्ट जो है स्टेट ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स है, दिस विल बी योर होमवर्क फॉर टुडे। आज का आपका होमवर्क होगा, मीन्स 4 फेब का ये होमवर्क होगा। आप इसे पढ़कर, स्टेटमेंट है इसको पढ़ेंगे और ट्रू और फॉल्स यहाँ बॉक्सेस में लिखेंगे। सो विल डू आर remaining exercise in our next class, and we'll also do model question test paper of this semester in our next class. So this is sufficient for today, and we'll meet in our next class. So till then, stay safe, stay blessed, and be careful. Have a nice day, and keep doing and sending your classwork and homework. Have a nice day.